नमस्कार, आप देख रहे हैं द डेली न्यूज। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार जी। नमस्कार, द डेली न्यूज में मंत्री जी आपका स्वागत है। जी जी नमस्कार। आप जी, हमको याद है कि पदभार ग्रहण करते ही आप क्रिकेट और भोजपुरी सिनेमा जगत का विकास के बारे में बात किया था। जी 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 तो इस पर क्या कहाँ तक पहुंचा सर? देखिए, भोजपुरी सिनेमा और जो फिल्म जो नीति थी, जी जी फिल्म उद्योग नीति, जी इस फिल्म उद्योग नीति के तहत हम लोगों ने जो है इसकी अपने विभाग के स्तर से इसको इस प्रोफाइल को हम लोगों ने उद्योग विभाग को भेजा है। जी जी और उद्योग विभाग इस पर बहुत कुछ काम भी किया है जी लेकिन लॉकडाउन के कारण जी ये काम आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें एक कमेटी है। हाँ और उस कमेटी के साथ इसको बैठना है और बैठकर इस फिल्म सिटी वाला जो फिल्म डिवीजन वाला काम करना है। अच्छा अच्छा। तो ये लॉकडाउन के कारण ये काम जो है थोड़ा हम लोग का प्रभावित हो गया है। लॉकडाउन 3 अब समाप्ति के कगार पर है। हाँ, तो समाप्ति हो जाएगा तो फिर इसमें प्रगति होगी। अभी तो आज देखिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का क्या निर्देश हो रहा है। जी जी। तो फिर ये आगे प्रभावित हो जाएगा। अगर लॉकडाउन आगे बढ़ा तो फिर प्रभावित हो जाएगा। तो इस पर क्या रणनीतियां बनाई जा रही हैं? नहीं, रणनीति हम लोग का क्लियर कॉन्सेप्ट है। फिल्म जो डिवीजन है, जी फिल्म उद्योग नीति, उसका क्लियर कॉन्सेप्ट है। क्या और उसके लिए हम लोगों ने फिल्म सिटी के लिए जमीन भी राजगीर के अंदर एक्वायर करवा लिया है। अच्छा अच्छा। और हम लोग वह जब नीति बन जाएगी जी और तो उसका कैबिनेट हो जाएगा तो हम लोग जो कलाकार बिहार के होंगे जी जी उन कलाकारों को हम लोग 25 लाख रुपया तक का अनुदान देंगे। बिहार के कलाकार उसमें भाग लेंगे। जी बिहार के साइट पर वो काम होगा। जी जी। और उसे बैंक के माध्यम से उसको ऋण भी उपलब्ध कराने के दिशा में सरकार सहयोग करेगी। अच्छा अच्छा। तो ये सब बहुत विस्तृत है। उसका कहिएगा तो हम उसका एक प्रतिवेदन भेज देंगे। उस डिटेल को आप पढ़िएगा तो आपको सारा नॉलेज हो जाएगा। तो इस दिशा में हम लोगों ने निर्णय ले लिया। पुराना संचिका था, अब उद्योग विभाग को निर्णय लेकर इसको कैबिनेट में भेजना है। लेकिन उद्योग विभाग का कई स्तर पर इसका स्क्रीनिंग का बैठक करना है वित्त के साथ। तो इसके कारण थोड़ा सा लॉकडाउन के कारण ये प्रभावित हो गया है। हम समझते हैं लॉकडाउन छूटेगा। तो क्या लॉकडाउन 17 मई के बाद आगे बढ़ने की संकेत दिए हैं माननीय प्रधानमंत्री बैठक में, या आज क्या बड़ा संकेत मिल सकता है? देखिए, तो कल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में देश के सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आग्रह किया था कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए और इसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के ही मार्गदर्शन पर छोड़ दिया, निर्देशन पर। तो अब आज 8 बजे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का निश्चित इस पर कोई ना कोई निर्णायक संबोधन होगा और उसके बाद वही इनको अनुपालन के दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिहार में कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज 800 के पार हो गया। हाँ, तो हम लोग को तो परसों ही हमने कहा था जी। हम तो रविवार के दिन ही कहा था जी कि जो हमारे प्रवासी भाई बंधु आ रहे हैं इनके कारण जो है ये कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है जी। तो और अपना पूर्वी चंपारण जिला में भी जो बाहर से आए थे बम्बई से, वही घोड़ासान में प्रभावित हुए। उसी में से एक दिल्ली से आए थे तो ढाका में प्रभावित हुए। हमारे सिवान जिला में भी इसी तरह बाहर से एक आए थे तो वहाँ प्रभावित हुए। तो इस तरह जो बाहर से आ रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं, जिसके कारण जो है ये संकट आ रही है। लेकिन सरकार सचेत है। सरकार हर मोर्चे पर मुकाबला करने के लिए तैयार है। सरकार का क्वारंटाइन सेंटर लगभग 3 लाख ऐसे प्रवासियों को रखने का एक बन चुका है और इसके आगे हम लोग 3 लाख की और तैयारी जो पंचायत स्तर तक करेंगे। यानी हम लोग 6 से 7 लाख 8 लाख लोगों को क्वारंटाइन करने का इसका एक योजना बनाया है। और जो क्वारंटाइन सेंटर पर जो लोग रहेंगे
जी जी। उन्हें भोजन, नाश्ता, उनका बिस्तर और उनको मुसहरी, चादर, लुंगी, बाल्टी और मग वगैरह सब व्यवस्था हम लोग उनको करने वाले हैं। 21 प्रकार के सामान हम लोग उनको दे रहे हैं। तो ये क्वारंटाइन सेंटर पर जो लोग रह रहे हैं वे काफी हमारे यहाँ खुश लोग हैं और निश्चित तौर पर सरकार का जो ये प्रयास है इसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के जो ये क्वारंटाइन सेंटर और जो ये कार्यक्रम है इसकी काफी सराहना किया है। तो हम लोग अब इस काम को कर रहे हैं और हमारे अब जांच का भी किट का साधन बढ़ गया है। अब हम लोग जिला स्तर पर इस जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पास अब ऐसा सरकार ने व्यवस्था किया है कि एक बार में एक दिन में हम लोग 10,000 से ज्यादा जांच कर सकेंगे। तो ऐसी नीचे स्तर पर भी व्यवस्था हुआ है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 प्राइवेट एजेंसी को भी इसकी जांच के लिए स्वीकृति दिया है। तो इस तरह धीरे धीरे ये जो प्राइवेट एजेंसी से जांच होगा, सरकारी एजेंसी से जांच होगा और यह निश्चित तौर पर इसके समाधान के दिशा में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो हमने कहा था पिछला बार भी और पुनः आपके चैनल के माध्यम से हम समस्त अपने क्षेत्र की जनता से, राज्य की जनता से अपील करना चाहते हैं कि ये कोरोना जो है वैश्विक महामारी है और यह एक जन आंदोलन है। जन आंदोलन का अर्थ यह कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि स्वच्छ भारत बनाओ, स्वच्छता मिशन का प्रचार प्रसार कराया और महात्मा गांधी जी के उस अधूरे सपने को पूरा करने के दिशा में पूरे देश पैमाने पर शौचालय निर्माण कराने का काम किया और यह एक जन आंदोलन से हुआ। उसी प्रकार जन आंदोलन हुआ 2 ड्रॉप पोलियो के नाम और हमारी बहनें गई और हर घर घर चिन्हित करके पोलियो का जो 2 ड्रॉप पिलाया तो आज भारत पोलियो मुक्त हुआ। इसी तरह हैजा का प्रकोप आया था, इसी तरह कलरा का प्रकोप आया था और भारत हर प्रकोप से सामना किया, संघर्ष किया। और मैं अभी जो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, अगर दुनिया के जो प्रगतिशील विकसित देशों का आंकड़ा अगर लेंगे और अपना विकासशील देश में अपनी भारत की जो जनसंख्या है उसके आधार पर अगर आंकड़ा लेंगे तो भारत अभी बहुत कंट्रोल के दिशा में है। और भारत का रिकवरी रेट भी अच्छा है। तो निश्चित तौर पर इस कोरोना के वैश्विक महामारी में हमने लोगों से अपील भी किया है कि सरकार के मुख्य धारा में सहयोग करे, एजेंडा पर बात करे, नीति पर बात करे, प्रोपगंडा पर बात करना बंद करे और चाहे सत्ता हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे समाज के हर वर्ग के लोग इस जो वैश्विक महामारी में आज नर्स दिवस है, आज जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। तो इस नर्स दिवस के अवसर पर भी हम अपने वह चिकित्सा बहनों को, नर्स बहनों को भी हम अभिवादन करना चाहेंगे और इस जो चिकित्सक जो हमारे योद्धा हैं उन योद्धाओं का भी हम अभिवादन करना चाहेंगे। और जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, जो पुलिस कर्मी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, अन्य सभी कर्मियों के प्रति हम आभार प्रकट करना चाहेंगे। और हमारे विभाग के माध्यम से हम लोगों ने जो कोरोना के बचाव के लिए जो सरकार के जो विकास के जो काम हो रहे हैं, इस कोरोना के महामारी में जैसे गरीबों को मुफ्त राशन देना, 1,000 रुपया देना, उज्ज्वला गैस देना, किसान सम्मान योजना करना, वृद्धा पेंशन देना, तो ये जो सारी योजनाएं चल रही है इन सबको समावेशित करके कोई गांव का, कोई शहर का किसान अगर कलाकार अपनी प्रस्तुति करता है, एकल कलाकार को 1,000 रुपया, सामूहिक कलाकार को 2,000 रुपया और फिर इसकी प्रतियोगिता जिला स्तर पर होगी और जो जिला पदाधिकारी हैं उन प्रतियोगियों का जो चयन करेंगे, जो प्रथम पुरस्कार प्राप्त करेंगे उनको 10,000 रुपया, द्वितीय पुरस्कार को 5,000 रुपया और तृतीय को 3,000 रुपया। और ये जो हम लोग अभियान चला रहे हैं
कि जो हमारे कलाकार भाई बहने हैं उनको भी इस कोरोना वैश्विक महामारी में उन्हें सम्मान दे सके, उनको एक प्रोत्साहन राशि हम लोग दे सके। तो इस दिशा में हमारी विभाग के द्वारा काम चल रहा है। उसी तरह हमारे विभाग के तरफ से जो युवा साथी हैं, जो एनएसएस के हैं, जो नेहरू युवा केंद्र के हैं, जो एनसीसी के हैं, ऐसे अपने साथियों को जो राज्य के अंदर हजारों हजार के तादाद में हैं, तो इन सबों को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि आप लोग जिला पदाधिकारी को सोशल डिस्टेंस के लिए, जो सोशल डिस्टेंस जैसे बैंक में, बाजार में, हाट में जो नौजवान की जरूरत है, वहाँ आप लोग जिला पदाधिकारी के निर्देश पर सहयोग करें। तो इस दिशा में हमारे विभाग के द्वारा ये काम चल रहा है। और भी हम लोग अपना साइट जो है कलाकारों का एक सॉफ्टवेयर निर्माण करा रहे हैं कि जिसमें कलाकारों का जो मेधा है उनकी अपनी डाटाबेस सबको हम लोग इसमें डालेंगे। कोरोना के साथ साथ सर, कोरोना के साथ साथ हम बात करेंगे चमकी बुखार का, तो चमकी बुखार को लेकर के सरकार की क्या तैयारियां हैं? तो आपको मैं बता रहा हूं कि चमकी बुखार में अपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी ने अभी मुजफ्फरपुर में SKMCH में एक नया हॉस्पिटल तैयार किया है जो चमकी बुखार का स्पेशलिस्ट होगा। और वहाँ लगभग 100 बेड का बना है और इसके पहले 1200 बेड का बना था। तो इस तरह चमकी बुखार के लेकर हम लोग की जो मुजफ्फरपुर में बहुत अच्छी तैयारी है और हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। और जिसका अभी के जो मौसम है, इस मौसम में जो पिछला साल का जो इस चमकी बुखार का जो आंकड़ा था और इस साल का जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा पिछले साल से फार बेटर है, बहुत अच्छा आंकड़ा है। और उस अनुपात में अभी हम बुखार आ भी रहा है तो इसका सुधार भी हो रहा है। आप तो देख ही रहे हैं चमकी बुखार के तेजी से काम हो रहा है और हमारे सभी चिकित्सा कर्मी और हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, ऐसे बिहार में ऐसे कई कलाकार हैं जो केवल गांव तक ही सीमित हैं, नहीं उनके लिए क्या प्रोत्साहित हम लोग तो वैसे ही कलाकार को जो गांव में है या शहर में है, उनको इस कोरोना के वैश्विक महामारी में उनको हम लोग बतौर सहयोग के रूप में ये एक प्रस्तुति दे और उनको हम लोग प्रोत्साहन राशि देंगे। जैसे कि आप हम बता रहे हैं, जैसे आर्ट का हो गया अलग लाइन, तो इसी दिशा में जो आप कह रहे हैं जी, उस दिशा में अब हम लोग एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं। जी सॉफ्टवेयर में जो कलाकार जो पेंटिंग के होंगे, जो और भी क्षेत्र के होंगे, तो उनकी कलाकृति उस सॉफ्टवेयर पर दर्ज होगा, उनका फोटो दर्ज होगा, उनका आधार कार्ड दर्ज होगा, उनका बैंक अकाउंट दर्ज होगा। तो वैसे कलाकार को चिन्हित करके हम लोग भविष्य में कोई ना कोई योजना से उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनको लाभान्वित करेंगे। ऐसा हम लोग का योजना है। तो अभी हम लोग के पास ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा डाटाबेस नहीं था। तो हम लोग इस डाटाबेस तैयार करवा रहे हैं कि अब इसमें तो अगर इसका डाटाबेस नहीं रहेगा तो ये को फोटो को 10 आदमी दिखा के और कलाकार बन जाए। तो यह कुछ संवैधानिक कठिनाई है। तो हमारे अधिकारी लोगों ने इस दिशा में भी काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उसका भी प्रतिफल आएगा और हम लोग वैसे लोग को भी हम लोग भविष्य में लाभान्वित करेंगे और इस दिशा में हम आगे। युवा कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? युवा कलाकार को और सभी गांव शहर के कलाकार को जो संदेश देना चाहेंगे कि कोरोना के बचाव के दिशा में वो अपनी प्रस्तुति मेल पर दे। अगर मेल पर उनका लोड नहीं उठाता है तो वो YouTube पर डाल दें और लिंक भेज दें मेल पर, तो उनको हम लोग को प्रोत्साहित करेंगे। सभी कलाकारों को संदेश देते हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी में जो लॉकडाउन है उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, हाथ को धोए, सैनिटाइजर का उपयोग करें और
और कोरोना को हराएं और भारत को जिताएं। यही मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ। जी जी, हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो ग्रामीणों के द्वारा मिला है। उनके द्वारा यही कहना है कि सरकार भूखमरी का आंकड़ा क्या अपने पास तैयार की है? एक बात समझ लीजिए जी, ये जो है भूखमरी का अभी गांव के अंदर शायद ही कोई परिवार होगा जिस परिवार को राशन नहीं मिला होगा। जी, अगर ऐसे जो परिवार हैं जिनको राशन नहीं मिला है, वैसे परिवारों को भी हम लोगों ने चिन्हित कराया है जीविका दीदी के माध्यम से, टोला सेवक के माध्यम से, विकास मित्र के माध्यम से। वैसे परिवार जिनका राशन कार्ड अप्लाई किए परंतु उनको कार्ड किन्हीं कारण से नहीं मिला, रिजेक्ट हो गया, उनका भी आवेदन हम लोग स्वीकृत कर दिए हैं। तो इस तरह अभी और उन लोगों के खाते में हम लोगों ने कह दिया कि जिसका भी आधार कार्ड और बैंक खाता से लिंक मिल जाए, ये इसको अनवरत इसको 30 तारीख तक इसका डेट बढ़ा दिए। अच्छा। और ऐसे कार्डधारी और उनके खाते में हम लोग 1000 रुपये देने का काम कर रहे हैं। तो ये जो सरकार की जो प्रोत्साहन कार्यक्रम है, इसके अतिरिक्त अगर जो बच्चा को छात्रवृत्ति मिलता था, पोशाक मिलता था, वो भी उनके खाते में एक मुश्त चला गया है। मंत्री जो वृद्धा पेंशन है, जो विकलांग पेंशन है, जो विधवा पेंशन है, तो यह सब भी एक बार 3 किस्त में रुपया चला गया। इसके अतिरिक्त जनधन योजना के तहत, जनधन खाता योजना के तहत हर खाता में 500-500 रुपया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि बैंकों के सामने लंबी कतार राशि निकालने के लिए लगी हुई है। हाँ। तो ये जो बात है, कुछ तथाकथित लोग इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, राजनीति। बात समझ लीजिए, कुछ तथाकथित समाज के ऐसे लोग हैं जो इसको राजनीतिक की रोटी सेक कर और इसको एक मुद्दा बनाना चाहते हैं। लेकिन गांव के गरीब के पास आप जाइए, गांव के अंदर जाइए, आज हमारे गांव के अंदर अच्छी खुशहाली है। ये बात सही है कि ये कोरोना वैश्विक महामारी है, हर लोग इसमें चिंतित हैं, हर लोग इसमें परेशान है। ये प्राकृतिक आपदा है और आपदा के घड़ी में सरकार का खजाना जो पर पहला अधिकार उन आपदा पीड़ितों का है। तो सरकार अपने खजाना को आपदा पीड़ितों के लिए खोल कर रखा है और इस काम को तेजी से हो रहा है। और आप देखेंगे कि करोड़ों करोड़ सरकार का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत ये काम हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें दिन के उजाला में भी नहीं दिखते हैं, तो उनको हम क्या करेंगे? अब हम तो आंख बनवा। मंत्री जी, जो ये मजदूर बिहार में वापस आ रहे हैं, इनके जाने का कारण क्या रहा होगा, बता सकते हैं? क्या माने जाने का बिहार छोड़ करके अन्य प्रदेश में उनको? एक बात समझ लीजिए, मेरा छोटा भाई सबसे छोटा भाई जी उड़ीसा में रहता है जी, समझे, और टाटा फाइनेंस कंपनी का फाइनेंस अफसर क्षेत्रीय है जी जी। बात समझिए, और उसको लाख रुपए का महीना मिलता है जी। तो ये हुनर उसके अंदर है जी, ये जज्बा उसके अंदर है जी। बात समझिए। तो यह अपने हुनर और जज्बा को प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होकर और उस काम को कर रहा है। तो बिहार की मिट्टी में वो हुनर है और जज्बा है कि एक बिहारी सब पर भारी पड़ता है और वह बिहारी अपने जज्बा को, अपने रुतबा को और अपनी जो उसका जो कौशल है, उस कौशल और अपने पुरुषार्थ के प्रदर्शन के लिए वह घर छोड़ के बाहर जाता है। यह भी बात जान जाइए। और बाहर जाकर उतना ही अर्न करता है जितना वो घर पर अर्न करता है। उसका जो खर्चा बर्चा काट के अगर जोड़ा जाएगा तो दोनों बैलेंस होता है। लेकिन उसकी जज्बा है, उस जज्बा को सलाम है। आज पूरे देश ही नहीं, दुनिया के अंदर आप जाइएगा तो जो टॉप 10 व्यक्ति होंगे उसमें एक जरूर बिहारी होंगे। राज्य के अंदर अगर जहां भी जाइएगा टॉप 10 व्यक्ति होंगे
उसमें 5 गो बिहारी मिलेगा। तो ये जज्बा है बिहार की मिट्टी में, वह ताकत है कि एक आदमी सुबह 6 बजे से लेके रात को 12 बजे तक बैठ सकता है एक साथ और काम कर सकता है। अदर स्टेट के मिट्टी में ये रुतबा और ये ताकत या जज्बा नहीं है। तो इसलिए अपना बिहारी जो है अपने हुनर के प्रदर्शन में गए हुए हैं। अब काहे गए? गए तो उस समय हम तो हमारे समय में गए नहीं। ये जो गए हैं 50 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया, 20 साल जो महागठबंधन के श्रीमान लालू प्रसाद जी ने राज किया। तो जो ये 50 साल 60 साल 70 साल के आजादी में जो हम लोग तो 20 साल से हैं, लेकिन जो 50 साल राज किया वो 50 साल पहले इसका इंतजाम नहीं किया और लोग चला गया। तो उससे भी तो थोड़ा पूछिए कि कैसे लोग गए। लेकिन मैं तो पूरे देश में घूमता हूँ, विदेश में भी घूमता हूँ, तो देखता हूँ कि बिहारी कुशलता के साथ अपनी पुरुषार्थ के साथ जहाँ भी रहते हैं और वहाँ पर वह बिहार पूरे देश पैमाने पर जो है बिहारी जो है एक फाउंडेशन है और वहाँ बिहारियों का अच्छा सम्मान होता है। अगर कहीं बम्बई में जाइए, कहीं जाइए, बिहारी को कुछ हो गया अगर कह दीजिए तो वहाँ एक बार बिहारी दुखता है। इंग्लैंड में जाइए तो वहाँ भी बिहारी का अपना अलग स्थान है। तो इस तरह देश ही नहीं दुनिया भर में बिहारियों की एक अपनी पहचान है और एक बिहारी सब पर भारी होता है और यह जहाँ भी जाता है वहाँ अपनी पहचान और अपनी रुतबा अपनी पुरुषार्थ को वह सैल्यूट करता है। अगर वही मजदूर जो बाहर जाता है, अगर बिहार में वैसे ही अगर कंपनियां खुल जाए, कारखाने खुल जाए सर, तो इसके लिए क्या सरकार कितने प्रयास थी? इस दिशा में सरकार प्रयास लगातार कर रही है। जी। लगातार प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन कुछ मिट्टी ऐसा होता है, बिहार की उर्वरक मिट्टी खेती योग्य है। जी। यहाँ जो है अगर 1 कट्ठा जमीन का कीमत आप कभी शहर से या गांव में या शहर में खोजिएगा तो अभी दिल्ली से भी दूसरे स्टेट से महंगा बिहार का भूमि है। इसलिए महंगा भूमि है कि बिहारी में चुप अगर नहीं हो तो रुतबा पर रुतबा बढ़ते चल जाता है सामान का दाम, जमीन का दाम। तो इसलिए जो बड़े उद्योगपति हैं तो वे जो भूमि जो है वो भूमि पर इतना इन्वेस्ट जो है और सरकार के पास वैसी इतनी भूमि भी नहीं है। अभी इधर सरकार ने कुछ चीनी मिल निगम की भूमि बेतिया थी में सुगौली में, कुछ मोतीपुर में और कुछ और स्थान पर निकाला है लगभग हजारों एकड़ भूमि। और इसमें कई कंपनी को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उद्योग मंत्री जी इस दिशा में पहल कर रहे हैं और अपना उद्योग नीति के तहत हम लोग आमंत्रित भी कर रहे हैं कि बाहर के कंपनी आवे और काम करे। और स्किल डेवलपमेंट का एक हम लोग कार्यक्रम भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बनाए हैं कि हर जिला स्तर पर स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम होगा और जो बाहर के हमारे स्किल वाले जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई हैं उन्हें भी हम लोग प्रोत्साहन नीति के तहत उनको रोजगार उपलब्ध कराने के दिशा में काम करेंगे। तो इस दिशा में लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारियों के साथ इस पर अपना जो है मीटिंग करते हैं लगातार एकदम माइक्रो स्क्रीनिंग कर रहे हैं एकदम और दिशा को हर दिन प्रत्येक जिला के जिलाधिकारी से और जो योग्य अधिकारी लोग हैं इस सम्मान के उनसे बात करते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लगातार आप जनसंपर्क विभाग के माध्यम से आप पता कीजिएगा। प्रतिदिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई ना कोई बैठक होता है, कोई ना कोई निर्देश होता है और यही कारण है कि आज हम लोग कोरोना पर काबू पाए हुए हैं। और इस वैश्विक महामारी में आज के समय आज बिहार पूरे देश में जो है जो इम्प्रूवमेंट का जो प्रगति का जो रेशियो है वो लगभग 40% से भी ऊपर है रिकवरी रेट। तो ये सब कुशल नेतृत्व का ही कारण है, ये कुशल नेतृत्व का ही कारण है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का बहुत